ओपैम्प के न्यूमेरिकल वीडियो में मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रामकिरण शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। अब जो न्यूमेरिकल हम लोग करने जा रहे हैं वो कुछ टॉपिक पर होगा, वो CMRR पर हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो CMRR के न्यूमेरिकल दो तरह से कर सकते हैं, एक तो ये है और दूसरा अभी अगला एक न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, तो वहाँ पर भी हम लोग करेंगे। तो बेसिकली CMRR क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। कॉमन मोड रिजेक्ट, तो कॉमन मोड एक्चुअली एक प्रॉब्लम है ओपैम्प में, जिसको रिजेक्ट कितना कर पा रहा है ओपैम्प, उसका ये पैरामीटर कैलकुलेट करें CMRR। इसकी वैल्यू होती है AD/AC। AD क्या है, ये ओपैम्प का डिफरेंशियल गेन, और AC क्या है, ये हमारा क्या है, दिस इज कॉमन मोड गेन। तो ये गेन है हमारा, है ना, इतना समझ में आना चाहिए। और इन दोनों गेन का जो रेशियो है दैट इज CMRR। ओके, CMRR की कोई ऐसे यूनिट नहीं होती है ना, और AD की भी कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि वोल्टेज अपन वोल्टेज AC की भी कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है, तो जब हम किसी ओपैम्प को कोई इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो ये डिफरेंशियल गेन और कॉमन मोड गेन के अकॉर्डिंग इसमें कुछ आउटपुट जनरेट होता है, और ये जो आउटपुट होता है इसकी वैल्यू होती है AD/VD प्लस AC/VC। AD डिफरेंशियल गेन अभी देखा हम लोगों ने, AC कॉमन मोड गेन यहाँ लिखा हुआ है ना, और VD क्या है, VD डिफरेंशियल वोल्टेज है और इसकी वैल्यू होती है V1 - V2। तो आपको ये भी बताते चले कि ओपैम्प के दो टर्मिनल इनपुट टर्मिनल्स होते हैं। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसको V1 कह रहे हैं, और इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसको V2 कह रहे हैं, है ना। तो V1 - V2 ये आपका VD की वैल्यू होती है, और VC क्या होता है, V1 + V2/2। तो ये इन सारे फार्मूले की सहायता से आपको ये न्यूमेरिकल करना होता है। तो आइए देखें न्यूमेरिकल है क्या, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज और आसानी से आपको मिल जाए, है ना, उसका नोटिफिकेशन मिल पाए और आप अच्छे से उसको प्रिपरेशन कर पाए। एक ओपैम्प में पहली कंडीशन दे रहे हैं कि 5 मिलीवोल्ट और 3 मिलीवोल्ट वोल्टेज अप्लाई किया, है ना, एज ए इनपुट अप्लाई किया, मतलब ये V1 की वैल्यू दिया है और ये V2 की वैल्यू, और इससे जो आउटपुट मिल रहा है V0 की वैल्यू वो कितनी है, 4.020 वोल्टेज ऑब्टेन्ड। ऑब्टेन्ड मतलब ये आउटपुट वोल्टेज है। फिर कह रहे हैं दूसरी कंडीशन की अगर 10 मिलीवोल्ट और 8 मिलीवोल्ट अप्लाई किया तब ओपैम्प में जो आउटपुट मिलेगा 4.045 वोल्ट मिलेगा, है ना, इट इज ऑब्टेन्ड। तो कह रहे हैं कि AD कैलकुलेट करिए डिफरेंशियल गेन, ACM कैलकुलेट करिए, ACM मतलब AC ही है, कॉमन मोड गेन, और CMRR कैलकुलेट करिए। तीन चीजों को कैलकुलेट करना है, नॉर्मल फॉर्म में भी और DB फॉर्म में भी। चलो एक और बात कर लेते हैं, DB क्या होता है। तो मान लो कोई वैल्यू हम लिख रहे हैं, जैसे हमने कहा कि AD = 10 है, तो AD की DB वैल्यू क्या होगी, AD की जो DB वैल्यू होगी दैट विल बी 20 log 10। 10 दिया था ना, ये 10 का 20 log, और बेस 10 पर लेंगे हम लोग। AD की वैल्यू मान लो 20 है तो 20 log 20 हो जाएगा। AD की वैल्यू मान लो 55 है तो क्या हो जाएगा, 20 log 55। बात समझ में आ रही है। इस तरह से DB वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो लास्ट में जो AD, AC और CMRR की वैल्यू आ जाएगी उसको हम DB में फिर कन्वर्ट करके देख लेंगे। तो अभी हमारे पास ये इक्वेशन अवेलेबल है, V0 = AD/VD प्लस AC/VC, है ना, ये हमारे पास है। तो V1 क्या है हमारा, तो हम पहली सिचुएशन को ध्यान में रखेंगे। तो पहली सिचुएशन ये दिया हुआ है, पहली लाइन क्वेश्चन का 5 मिलीवोल्ट और 3 मिलीवोल्ट ये अप्लाई किया और 4.020 वोल्ट मिला। तो V1 5 मिलीवोल्ट है, V2 3 मिलीवोल्ट है, तो VD क्या होगा हमारा, V1 - V2, अभी पीछे बात हुई थी, माइनस करेंगे 2 मिलीवोल्ट, या इसकी वैल्यू ये आ गई। फिर VC क्या होगा, V1 + V2/2, ये भी तो बात हुई थी, तो V1 + V2 5 + 3/2 दैट इज 4 मिलीवोल्ट, या 0. तो सबको वोल्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज आप वोल्ट में दिखा रहे हैं, समझ आ रही बात, इसको वोल्ट में लिख लिया। और उसके बाद इसी इक्वेशन AD/VD प्लस AC/VC = V0 में आप इसको सेट कर दीजिए। तो AD तो पता नहीं है, निकालना है, VD की वैल्यू आपने यहाँ से ले आकर रख दिया। ऐसे ही AC पता नहीं है, लेकिन VC की वैल्यू अभी निकाला था, इसको आपने पुट कर दिया, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4.020। ये पहला इक्वेशन आपको मिल गया, फर्स्ट इक्वेशन। फिर दूसरी सिचुएशन दी हुई है, अब दो हमारे पास देखो, दो अननोन है ना, और दो अननोन है लेकिन इक्वेशन अभी एक ही मिला है। तो दूसरे इक्वेशन के लिए दूसरा सिचुएशन दिया हुआ है, 10 मिलीवोल्ट और 8 मिलीवोल्ट हमने अप्लाई किया। अब जब हम ना, पहली सिचुएशन ये थी कि 5 मिलीवोल्ट अप्लाई किया और 3 मिलीवोल्ट, तब आपको ये मिला था, है ना, और इससे आपने ये सारा कैलकुलेशन किया। दूसरी सिचुएशन में V1 की वैल्यू 10 मिलीवोल्ट है और V2 की वैल्यू 8 मिलीवोल्ट, और उस कंडीशन में जो हमारा आउटपुट है वो कितना मिल रहा है, 4.045 वोल्ट, वो आउटपुट आपने यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, तो V1 और V2 हमको पता हो गया, तो V1 - V2, VD क्या हो जाएगा, V1 - V2,
10 माइनस 8 2 मिली वोल्ट 0.002 वोल्ट। और VC क्या हो जाएगा, VC आपको ये भी पता है V1 प्लस V2/2 10 प्लस 8/2 ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 मिली वोल्ट या 0.009 वोल्ट, ये हमको मिला। तो आप अब इस आउटपुट इक्वेशन में अब इसको भी पुट कर दीजिए। AD पता नहीं है, AC पता नहीं है, VD की जगह 0.002 रख दिया और VC की जगह आपने रख दिया 0.009 और इक्वल टू V0 की वैल्यू क्या है हमारा 4.045, उसको आपने यहाँ पर पुट कर दिया। इतनी बात क्लियर है। ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया। दो इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसका कोफिशिएंट तो बराबर ही है दोनों साइड में, है ना, मतलब AD। तो अगर हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दें तो AD वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, है ना, और AC वाला पोर्शन क्या मिलेगा, है ना, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 माइनस कर रहे हैं तो 0.09 माइनस 0.04 AC, यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और इधर क्या मिलेगा 4.045 माइनस 4.020, है ना, ये मिल गया हमारा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर वैल्यू कितनी आई 0.005 AC और इधर सेकेंड साइड में क्या मिला 0.025, माइनस करके देखेंगे तो AC की वैल्यू कितनी हो गई 0.025 डिवाइडेड बाई 0.005। इसको सॉल्व करेंगे AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। और फिर इसकी DB वैल्यू भी पूछा है तो AC की DB वैल्यू कैसे निकलेगी, तो AC इन DB ये हो जाएगा 20 log 5, है ना, और log 5 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से सॉल्व करिए और उसके बाद 20 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा AC इन DB 13.98 dB, है ना, इतना हमको मिल जाएगा। तो आप इसको इस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है, ये कुछ फार्मूले होते हैं, बट आप ना सीधे कैलकुलेटर यूज करना, आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल होगा, है ना, उसकी सहायता से आपको इसको सॉल्व करना रहेगा। AC हमें मिल गया तो किसी एक इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना, मान लीजिए पहले इक्वेशन में पुट कर दिया तो 0.002 AD प्लस 0.004 AC इज इक्वल टू 4.020। अब इसमें AC की वैल्यू 5 आपने रख दिया, है ना, अभी आया था पीछे, और इसको पुट करके आपने इसको सॉल्व किया, यहाँ पर आ गया 0.020। इसको आप दूसरे साइड में ले गए तो 0.020 माइनस हो जाएगा तो वैल्यू क्या बचेगी 4 बचेगी। 0.002 AD की वैल्यू 4, तो AD की वैल्यू 4 अपान 0.002 और इसको सॉल्व करेंगे तो AD की वैल्यू कितनी आएगी 2000 आएगी। और इस 2000 AD की वैल्यू DB में जब निकालेंगे AD इन DB तो हो जाएगा 20 log 2000, बेस 10 पर निकालना है ना। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा AD इन DB, ये हमको मिल गया 66.02 dB। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है CMRR। AD हमारा आ गया 2000, AC आ गया 5, तो CMRR क्या होता है AD अपान AC। तो AD की वैल्यू 2000 से 5 को डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 400 आ गया कि नहीं आ गया बताओ, तो हमारा 400 आ जाएगा, है ना। तो CMRR हमारा और क्या होता है AD अपान AC। इसको सॉल्व करेंगे तो CMRR की वैल्यू कितनी होगी 400 और इसकी भी DB वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो 20 log 400 बेस 10, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो CMRR की वैल्यू आएगी 52.04 dB। तो AD आपका कितना था 2000, इसकी DB वैल्यू ये है। AC आपका आ गया 5, इसकी DB वैल्यू ये है। CMRR आ गया आपका 400 और इसकी DB वैल्यू क्या है ये है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को करते हैं। CMRR से रिलेटेड दूसरे तरह के न्यूमेरिकल अगले वीडियो में हम लोग करेंगे, है ना। आप इस वीडियो को देखिए, अच्छे से इसको सॉल्व करिए। अगले वीडियो में हम लोग एक नए न्यूमेरिकल के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।